जय श्री केदार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगही से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, आज तिनसोली में है कमल व्यू, जिसमें कि जयद्रथ बद्ध होना है। तो चलिए चलते हैं तिनसोली में, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। साथियों, अभी पहुंच चुका हूं मैं तिनसोली गांव। मैं आपको बता दूं, जो कमल व्यू होता है वो कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन होता है। 13वें दिन चक्रव्यूह होता है। चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु की हत्या कर दी जाती है, उसके पश्चात जब अर्जुन आते हैं और कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूँगा, क्योंकि जयद्रथ जो है मृत शरीर पे पैर भी रखता है। आज यहाँ पर जयद्रथ वध होने वाला है। तो आज जो कौरव सेना है कमल व्यू के लिए यहाँ से रवाना होंगे। दोस्तों, कमल व्यू में 14 द्वार होते हैं, अर्थात 14 महारथी आज द्वार संभालेंगे। यहाँ पर से जो आज कमल व्यू के लिए जो सेना है, कौरव सेना, वो यहाँ पे धीरे धीरे कमल व्यू मंचन की ओर प्रस्थान कर रही है। भारी संख्या में आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। आज ही के दिन में क्या मेरा अवसान होगा। किसी माथे पे अर्जुन के दंडीव का बल होगा। ऐ अर्जुन, तेरे पुत्र को मैंने नहीं मारा। हुई हत्या तेरी बेचारे से मैंने नहीं मारा। ये बात है, मैंने नहीं मारा। मुझे भी इसका भारी दुख है सुंदराज। ठीक से मालूम यह हत्या ऐसी बला ढाएगी। ठीक से मालूम यह हत्या ऐसी बला ढाएगी। यह गिरा करने से यह उल्टी करे आ जाएगी। यूं उल्टी करे आ जाएगी। संग्राम तो जयद्रथ को भय हो जाता है कि जो काम उन्होंने कल किया है, जो अभिमन्यु को उन्होंने धोखे से मारा है, उसका निश्चित रूप से बदला लेगा अर्जुन। तो आज बहुत डरा हुआ सा है। चुप रहो सिंहराज, इतना भय क्यों खाते हो?
इतना भय क्यों खाते हो? हमसे बड़ा योद्धा, हमसे बड़ा योद्धा इन महारथियों में से कौन है? सिंहराज, तुम निडर रहो। आज की नीति किसी प्रकार तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी। सिंहराज, तुम भयभीत न हो, तुम निडर हो, तुम किस प्रकार से भयभीत न हो सिंहराज। और कुछ देर में खसकों का दहन होता है, और कुछ देर में खसकों का दहन होता है। आ गई अब मौत मेरी, अपनी किस्मत पे ये जसरत होता है। स्वर्ग के वासी, तू आके बता दे, तू आके बता दे, नहीं हुई हत्या तेरी इस चरित्रद बेचारे से। सिंहराज जयद्रथ, चिंता न करो, मैं ऐसा क्यों बनाऊंगा, सूर्यास्त तक में तुम्हें शंकर व्यूह में छिपाऊंगा। अर्जुन नहीं है सिंहराज जयद्रथ, तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? यहाँ अर्जुन नहीं है, यहाँ अर्जुन नहीं है। घबराओ नहीं, हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करने छुड़े हैं। हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जहर का असल प्याला, जहर का असल प्याला किसी को बचा नहीं सकता। प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है, जयद्रथ बच नहीं सकता। जयद्रथ घबराओ नहीं, तुम क्यों देते हो? तुम अपना मन मस्तिष्क में धैर्य धारण करो। सिंहराज, तुम कहीं छिप जाओ और सूर्य छिपने तक इंतजार करो। मेरा दुश्मन प्रतिज्ञा के अनुसार हो जाएगा, और तुम प्रतिज्ञा के हो जाएगा। तुम इतना क्यों थरथराते हो? तुम इतना क्यों थरथराते हो? क्यों आंखों से आंसू बहाते हो? क्यों आंखों से आंसू बहाते हो? कौन सी आफत पड़ी है? कौन सी आफत पड़ी है जो सबब ऐसा सुनाते हैं, जो सबब ऐसा सुनाते हैं? जब तक आचार्य द्रोह है, जब तक उसकी बुद्धि कार्य कर रही है, तुम्हें लेस मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंहराज जयद्रथ ये सब कर्म का फल है युवराज दुर्योधन। वीर होते एकदम ऐसा क्यों थरथराते हो? ऐसा क्यों थरथराते हो? थरथराने का सबब बराबर ऐसा क्यों सुनाते हो? देवता की रक्षा का भार
बधाई के पात्र होंगे, तुम बधाई के पात्र होंगे। आज द्रोणाचार्य ऐसे व्यूह की रचना करेगा जिसमें 14 द्वार होंगे और कमल के समान यह व्यूह होगा जिसमें सेना कमल की तरह ही द्वार पर सजी होगी। आज भी हमारी विजय होगी। इन सब महारथियों को चक्का भाग में विभक्त कीजिए। आचार्य सेनाराज को बता दीजिए। अंगराज कर्णराधेय महारानी, तुम बड़ी सेनानी हो, महारथी हो। इसलिए इस कमल व्यूह के प्रथम द्वार पर द्रोणाचार्य तुम्हें नियुक्त करता है अंगराज राधेय कर। जो आज्ञा गुरुदेव। जब तक मैं इस द्वार पे हूँ, इस द्वार का कोई भी अंदर नहीं भाग सकता है। कोई भी योद्धा अंदर प्रवेश न करने पाए। ऐसा ही होगा। द्वार की जिम्मेदारी स्वयं द्रोणाचार्य लेता है। कमल व्यूह का तृतीय द्वार, जहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कृतवर्मा को करना है। द्वारों का निरीक्षण करते हुए कमल व्यूह के चतुर्थ द्वार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन सुशर्मा को करना है। आइए सुशर्मा, सुशर्मा कहाँ हो? आइए, इस द्वार के उत्तरदायित्व का निर्वहन तुम्हें करना है। श्वेतकेतु, इस पंचम द्वार पर तुम्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी प्रकार से करना है। भूरि श्रवा को अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। द्वार भूरि श्रवा अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी प्रकार से करेंगे। कमल व्यूह का सप्तम द्वार, आइए। कमल व्यूह का अष्टम द्वार, आइए। अश्वत्थामा, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। इस अष्टम द्वार की रक्षा तुम्हें करनी है। कमल व्यूह का नवम द्वार, यहाँ दुशासन को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। कमल व्यूह का दसम द्वार, जहाँ मैं नियुक्त करता हूँ गुरु कृपाचार्य को। गुरु मेरे को बचा देना। कमल व्यूह का एकादश द्वार, शकुनी मामा शकुनी, तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है अच्छी प्रकार से। शकुनी, तुम्हें इस द्वार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो आज्ञा गुरुदेव। अश्वकेतु, कमल व्यूह का ये द्वादशम द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ युवराज दुर्योधन, तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है।
आए हैं और जयद्रथ का आज वध होना है। अर्जुन की प्रतिज्ञा है। इस समय पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ धनुर्धारी अर्जुन जो शांत रहे अपने द्वार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। शांत रहिए। यहाँ पे छोटे छोटे दो बच्चे मिले हैं और कहते हैं कि हमेशा हम वीडियो देखते हैं। भव्य यहाँ पे रोमांचकारी मंच हम हो आपके रहा है। ब्लॉग देखते इस हैं। कमेटी के जो देखते हो? उपाध्यक्ष हैं ठीक है, श्री थैंक यू। रवि सब स्थान को मिटाने भीमपति आता है। धर्म तुझको नहीं वीरवर कहलाने को जा डूब मरना चाहिए, जा डूबना मरना चाहिए तुझे से पालक के हंसाने को। अरे कुंती सुख सहरदा, अरे कुंती सुख सहरदा, कल तेरे सर आया है शरदपुरी से तोड़ तोड़ कर तू आया है। अच्छा ठहरगा सूत पुत्र को, अच्छा ठहरगा सूत पुत्र को, अदब से अब पेश आता हूँ, अदब से अब पेश आता हूँ। सारा अभिमान तेरा, सारा अभिमान तेरा, इसी में अभी मिलाता होगा, संग्राम होगा। मैं खेल तुझे खिलाता हूँ, मैं खेल तुझे खिलाता हूँ, तू वायुपुत्र कहलाता है, मैं सूर्यपुत्र कहलाता हूँ। सावधान! क्यों गुरुदेव आपके रहते हुए कल ऐसा अधर्म हुआ, कल ऐसा अधर्म हुआ, कर्म किया अज्ञान का, क्या यही धर्म है बलवान का? पिता मैं हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरी विजय हो, होशियारी से कमल व्यूह का भेदन करना, होशियारी से कमल विजय विजय शानदार विजय। अभिमान को भूल जा, अभिमान को छोड़ मन का मीत, छोड़ मन का मीत, मिर्ग तेरा चेहरा, मिर्ग तेरा चेहरा, अब सिंधु को गौर से देख। वीर है तो संभल जा, वीर है तो संभल जा, रोक मेरे बाण को, सामने आओ युद्ध कर ले, या बचा ले अपने प्राण को।
बार कृत्यवर्मा को भी परास्त कर दिया है और अब चतुर्थ द्वार की ओर युवराज दुर्योधन अर्जुन कमल विवाह के चतुर्थ द्वार पर पहुंच चुका है। अर्जुन अपनी वीरता में कौन छोड़ेगा। इस काम में महाराज सब होशियार हो जाओ। अच्छा तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सर्व होशियार। अर्जुन क्या धनुर्धर है। अर्जुन लगातार व्यूह का भंजन कर रहा और आगे बढ़ते जा रहा है। अर्जुन मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, मौत आई है। वाह वाह, विजय विजय, शानदार विजय। किधर जाता है खड़ा हो जा, सामने तेरा काल आया है। किधर जाता है खड़ा हो जा, क्यों आगे बढ़ा जा रहा है। शायद तुझको ज्ञात नहीं, शायद तुझको ज्ञात नहीं, सामने तेरा काल आया है। जिधर जाने की वजह मेरी, जिधर जाने की वजह मेरी, उधर मैं अभी जाता हूँ। अजी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरा फल उठाता हूँ। क्यों देख वाले के याद अदब से पेश आता है, अगर की बात तू मेरे सामने करता है। अच्छा तेरा अभिमान मैं अभी चकनाचूर करता हूँ। होशियार, सावधान, सावधान। पूरी सभा सावधान। विजय विजय। इस तरह से पूरी सरवा को भी परास्त कर देते हैं अर्जुन और बढ़ते हैं सप्तम द्वार की ओर। मैं जानता हूँ अर्जुन, तुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है, पर क्या करूँ। मेरे वचन का मुझ पर भी भार है, मेरे वचन का मुझ पर भी भार है। केवल वचनबद्ध होकर लड़ता हूँ अर्जुन। मामा शल्य को अर्जुन का प्रणाम। ऐसा है तो मेरी सेना का क्यों संहार करते हो। लड़ते कौरव सेना से और व्यवहार ऐसा करते हो। और अब शल्य और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है। विजय विजय, शल्य विजय, मामा शल्य पर विजय। तो मामा शल्य पर भी विजय प्राप्त हो चुकी है और आगे बढ़ चुके हैं अब अष्टम द्वार की ओर, जहाँ पर कि अश्वत्थामा द्वार संभाले हुए हैं। अर्जुन सेना का संहार करते हुए, भीड़ के द्वारों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरे महाराजों, सावधान, सावधान। अर्जुन अपना रथ वहीं रोको, आगे मत बढ़ो। कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा समझ जाइए, अब और न कोई काम यहाँ। गुरुपुत्र से मेरा होगा युद्ध स्थल में संग्राम यहाँ। अर्जुन तुम नहीं बचोगे, चारों ओर भय है, चारों ओर है भय। सावधान हूं मैं। पालो दुर्योधन महाराज की जय।
पर भी विजय हासिल कर ली है और 8वें द्वार को पार कर लिया है अर्जुन ने और 9वें द्वार की ओर अब प्रवेश कर रहे हैं। के लिए तैयार हो जाओ। विजय विजय सामने विजय भाग्य का तो इस तरह से 9वें द्वार पर दुशासन को परास्त करके अर्जुन आगे बढ़ चुके हैं 10वें द्वार की ओर। अर्जुन 10वें द्वार पे हैं। यहाँ पर के गुरु कृपाचार्य द्वार संभाले हुए हैं। विजय विजय कृपाचार्य इस तरह से 10वें द्वार को भी पार कर लिया है। यहाँ मामा शकुनी पूर्व से ही पाकिस्तान करते हुए हैं। शकुनी मामा पारम के मामा मेरे सामने से हट जाइए। इस व्यूह में छिपने को आए हो जैसे तो तुम नाश तुम्हारा हो इस जाएगा। समय अर्जुन 31वें द्वार पे है जहाँ पर कि सब जुआ को बंद रखो ए जालिम, जुआ को बंद रखो ए जालिम, ये क्या बकबक बताए हैं? जैसे मूर्ख जो उन्हें हमने पढ़ाया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ मामा शकुनी। आगे मामा शकुनी आगे। विजय विजय सामने तो इस तरह से मामा शकुनी पर भी विजय हासिल कर ली है। व्यू के अंदर छिपे हो, व्यू के अंदर छिपे हो और केंद्र को भी कहीं छिपा रखा है। आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। अजीब तैयार हुए कि ये कहाँ आसान लगाना है, कि ये कहाँ आसान लगाना है। एक दुर्योधन अब तेरा काल तेरे सामने आया है। सूर्य तो झुका अर्जुन, सूर्य तो झुका है अर्जुन। अभी चिता का प्रबंध करो। दुर्योधन से कहावने की, दुर्योधन से की कहावने की तो ठान रहे हो अर्जुन। जाओ अपनी चिता का प्रबंध करिए अर्जुन। तो इस तरह से अभी भगवान कृष्ण की जो लीला होती है, भगवान कृष्ण कुछ समय के लिए जो है सूर्य को छिपा लेते हैं, तो कौरवों को आभास होता है कि सूर्यास्त हो चुका है और प्रतिज्ञा के हिसाब से चिता में भस्म होना होता है। चुके हैं धन्य युवराज दुर्योधन, धन्य युवराज दुर्योधन।
वरदान मिल गया गुरुदेव, सूर्यास्तांचल चले गए हैं। तो गौरव बहुत खुश होते हैं कि प्रतिज्ञा के अनुसार सूर्यास्त के बाद अर्जुन को चिता में आहुति देनी होती है। हो गई शाम अब, हो गई शाम हमें, कल तेरा ही तेरे हो गया। बेअक्ल बेअक्ल, अच्छा किया पर तूने, ये परण तेरा ही मरण हो गया, ये परण तेरा ही मरण हो गया। जयद्रथ यह नहीं जानते हैं कि यह भगवान कृष्ण की लीला है। आप ही की योजना थी। स्वीकार है मुझे, स्वीकार है मुझे, स्वीकार है मुझे। अपना दिल मजबूत रखें। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ और चिता में भस्म होने को तैयार हूँ। हे अर्जुन तुम वीर हो, हे अर्जुन तुम वीर हो, अपने गांधी दलों से, अपने गांधी दलों से चिता में बैठना यही वीरों का काम है। हे भगवान, मैंने कितने ही सूरवीरों का खून बहाया, हे भगवान, मैंने कितने ही सूरवीरों का खून बहाया, पृथ्वी को खून से लाल किया, किंतु अफसोस अफसोस पापी जयद्रथ से बदला न ले सका। है गुरुदेव, धन्य हमारे सभी महारथियों, धन्य हमारे युवराज दुर्योधन, भगवान सूर्यास्त हो गए हैं। अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक चिता में चलकर भस्म हो जाएगा। हा 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 हा। धूर्त पाखंडी तू अब आया, धूर्त पाखंडी तू अब आया, दिन भर छिपा रहा, हाथ न आया। रोको रोको जालिम, रोको रोको जालिम, क्यों बकबक करता है? अब तेरी मौत सबके सामने आई, हम अब तेरा तमाशा देखेंगे। अर्जुन देखो, अभी दिन काफी है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग करो। सावधान, जयद्रथ मरने के लिए तैयार हो जाओ।